हेलो स्विमर्स, आज का जो वीडियो है वो है अंडर वाटर स्विमिंग में स्टेमिना कैसे बढ़ाएं। काफ़ी सारे लोग अपनी ब्रीथ को 1 मिनट से ज़्यादा होल्ड कर लेते हैं, 2 मिनट तक भी होल्ड कर लेते हैं पानी के ऊपर, लेकिन पानी के नीचे जैसे वो लोग ब्रीथ को होल्ड करते हैं तो फिर 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो उसके कुछ रीज़न्स होते हैं, जैसे पानी का प्रेशर। आप अगर एयर में बैठ के ब्रीथ को रोक रहे हो तो फिर उससे 800 टाइम्स डिफ़िकल्ट होगा पानी में रोकना। क्यों 800 टाइम्स मैंने क्यों बोला? क्योंकि पानी 800 टाइम्स ज़्यादा डेंस होता है। ठीक, अगर आपके बॉडी पे 800 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी जितना आप एयर में रह के परफॉर्म कर सकते हो। अब मान लो कोई रनर है, वो रनिंग करता है फील्ड पे, अब उससे आप कहो ज़रा पानी में 3 फीट गहरा पानी है, 3 फीट गहरे पानी में ज़रा रनिंग करो और सेम स्पीड ले आओ, तो नहीं ला पाएगा। क्यों? क्योंकि पानी एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। जाहिर सी बात है, पानी डेंस है, पानी एक रुकावट का काम करेगी, तो उसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो देखिए, अंडर वाटर की बात करते हैं। तो अंडर वाटर करते वक्त एक तो प्रेशर हम लोग के बॉडी पे लगता रहता है कॉन्टीन्यूअस, एक वो फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर होता है कि जब आप ब्रीथ को होल्ड करते हो तो आपके बॉडी में CO2 बनता रहता है। ठीक, CO2 जब बनता रहेगा, बिल्डअप होता रहेगा, तो फिर आपका दम धीरे धीरे घुटना शुरू हो जाएगा। CO2 ज़्यादा देर तक अगर हम लोग रोक पाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि CO2 टॉलरेंस हम लोग का अच्छा है। अगर कोई 1 मिनट से ज़्यादा होल्ड कर लेता है तो फिर हम लोग कहेंगे कि उसका CO2 टॉलरेंस 1 मिनट का है, क्योंकि वो अपनी बॉडी में CO2 को 1 मिनट से ज़्यादा तक होल्ड कर लेता है। अब दूसरी बात करते हैं कि जब हम लोग अंडर वाटर करते हैं, अंडर वाटर स्विमिंग करते हैं, तो फिर हम लोग का हैंड और लेग मूवमेंट होता रहता है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, एग्जैक्टली उसी तरह हैंड मूवमेंट और लेग मूवमेंट अगर हो रहा है तो आपकी जो बॉडी में ऑक्सीजन है उसका यूज़ आपकी मसल्स कर रही है, और अगर आपकी मसल्स उस ऑक्सीजन का यूज़ कर रही है तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन आपके लंग्स से, आपकी बॉडी से खर्च हो रहा है, मतलब कम हो रहा है धीरे धीरे। तो फिर आप ज़्यादा देर तक अंडर वाटर नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो गया तो आपको फिर ऊपर आना ही पड़ेगा। ठीक, तो पहला मेथड है कि CO2 टॉलरेंस को बढ़ाएं। CO2 टॉलरेंस को बढ़ाना, अगर आप उसमें बढ़ाने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो फिर आप ब्रीथ आउट करने के बाद भी काफ़ी देर तक अपने ब्रीथ को होल्ड कर पाओगे पानी के नीचे। दूसरा है कि प्रैक्टिस कैसे करें कि जिससे हम लोग की ब्रीथिंग ज़्यादा देर तक होल्ड हो पाए अंडर वाटर में। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि अंडर वाटर में हैंड और लेग मूवमेंट होता है, तो फिर आप कुछ ना करो, सिंपली क्या करो, किनारे वॉल पे रहो, आप कोई भी सपोर्ट होल्ड करो, एक डीप ब्रीथ लो, हेड को डाउन करो और किक करो। जितनी देर तक आप किक कर सकते हो करो। क्यों? क्योंकि जब अगर आप किक कर रहे हो तो आपके बॉडी से ऑक्सीजन यूज़ कर रही है, आपकी बॉडी, आपकी मसल्स यूज़ कर रही है, तो फिर ऑक्सीजन कम हो रहा है, CO2 बिल्डअप हो रहा है। तो अगर आप इस चीज़ में माहिर हो जाते हो, इस चीज़ को जब ज़्यादा देर तक करने लग जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप अंडर वाटर भी अच्छा कर लोगे, क्योंकि अंडर वाटर में भी आपकी मसल्स यूज़ होती है। तो अगर आप इस तरह प्रैक्टिस करोगे तो सेफ़ भी है, सेफ़ तरीका भी है, और इससे आप अपनी ऑक्सीजन की लिमिट को, CO2 टॉलरेंस को भी बढ़ा ले जाओगे। तो इस प्रैक्टिस को जब आप करोगे तो कुछ और भी फ़ायदे होंगे, जैसे आपकी किकिंग भी अच्छी हो जाएगी। आप जब स्विमिंग करोगे तो स्विमिंग करते वक्त भी आप एक ब्रीथ में काफ़ी दूर तक स्विमिंग कर ले जाओगे, और सेम अंडर वाटर में भी ये आपकी स्टेमिना को बिल्ड कर देगा। तो इस प्रैक्टिस को करिएगा, और इस प्रैक्टिस को कम से कम 10 to 15 डेज़ करिएगा। ऐसा नहीं कि एक दिन करेंगे दूसरे दिन आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। 10 to 15 डेज़ करेंगे, तब आप देखोगे कि हाँ, रिज़ल्ट मिल रहा है, और रिज़ल्ट मिलेगा ही, क्योंकि ये एक साइंटिफिक अप्रोच है कि अगर आप CO2 टॉलरेंस को बढ़ा लेते हो तो फिर आप ज़्यादा देर तक ब्रीथ होल्ड कर पाओगे नॉर्मल लोगों की तुलना में। तो आई होप कि ये टिप आपको हेल्प करेगी अपनी अंडर वाटर स्टेमिना को बिल्ड करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं और सारी टिप्स की वीडियो जल्दी लाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।